दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन देश भारत का जो एक्सपोर्ट है उसे गिराना चाहते हैं। भारत की इकोनॉमी की जो बढ़ती रफ्तार है उसे स्लो करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग एक कार्बन टैक्स लेकर आ रहे हैं। और इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि निश्चिंत रहिए, 2-3 हफ्तों की बात है, भारत इनका तगड़ा इलाज करने वाला है। आज वो इलाज हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल हुआ ये है कि पश्चिमी देशों की जो डिजिटल कंपनियां हैं, खास करके जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, वो भागी भागी भारत सरकार के पास आई हैं और भारत सरकार को एक चिट्ठी दी है। और अपनी इस चिट्ठी में इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज आप लोग जो डिजिटल टैक्स लगाने वाले हो उसे मत लगाओ, वरना हमारी लंका लग जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल इसलिए अब से कुछ ही दिन पहले भारत सरकार की तरफ से खबर निकलकर सामने आई थी कि पिछले कई दशकों से जो डिजिटल कंपनियां हैं, खास करके जो ये सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, ये कहीं भी कुछ भी एक्सपोर्ट करती हैं, कुछ भी बेचती हैं, इन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता, इन्हें छूट दी गई है। और इस वजह से जो विकासशील देश हैं उन्हें टैक्स का हैवी लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए हर साल 35 बिलियन टैक्स का लॉस होता है, क्योंकि इन डिजिटल कंपनियों पर टैक्स नहीं लगाया जाता। और 35 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। उदाहरण के लिए नेपाल जैसे देश की टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था भी 35 बिलियन डॉलर नहीं है। यहाँ तक कि मालदीव, जो कि एक टूरिस्ट हब कंट्री माना जाता है, उस देश का जो टोटल बजट होता है ना, वो 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास होता है। यानी कि उनका 35 साल का बजट बन जाएगा 1 साल के टैक्स में। और ये नुकसान सिर्फ विकासशील देशों को ही होता है, यानी कि भारत, रूस, चीन, वियतनाम वगैरह देशों को। जो विकसित देश हैं, यानी कि यूरोपियन देश हो गए, अमेरिका, कनाडा, इन्हें नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां हैं ही यहीं से ज़्यादातर। खास करके जो सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं वो तो सारी पश्चिमी देशों में ही हैं, इसीलिए वहाँ पर वो बेस बनाकर रखती हैं, उनके टैक्स की पूर्ति वहाँ से हो जाती है, हमें चवन्नी भी नहीं मिलती। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि अब तक जो टैक्स फ्री ट्रीटी चली आ रही थी, हम उसे दी एंड कर देंगे और इन डिजिटल कंपनियों पर हैवी टैक्स लगाया जाएगा। अब इसको लेकर ये तमाम पश्चिमी देश, खासकर कि अमेरिका, कनाडा और तमाम यूरोपियन यूनियन के 27 देश WTO में पहुंचे, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और कहा कि जी भारत हमारी कंपनियों पर टैक्स लगा रहा है, इन्हें रोकिए। लेकिन WTO भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जो कह रहा है वो तो जायज़ बात है। एक कंपनी किसी देश में काम कर रही है, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रही है प्रॉपर तरीके से, वहाँ का जो सर्विसेज हैं उनका दोहन कर रही हैं, लेकिन बदले में क्या देती हैं? कुछ भी नहीं। इसीलिए टैक्स तो आपको देना होगा। खैर, WTO में जब इन्हें मात मिली तो इनके पास कोई सहारा नहीं बचा। ये सभी देश अपनी कंपनियों को लेकर अब भारत सरकार के शरण में पहुंचे हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका जो प्रपोजल है इसकी वजह से आप तो हम पर टैक्स लगाओगे ही, इसके साथ साथ बाकी के जो विकासशील देश हैं वो भी हम पर टैक्स लगाएंगे। क्योंकि भारत का जो ये प्रपोजल है ना, इसे तमाम विकासशील देशों ने सपोर्ट कर दिया है WTO में, और कहा है कि बिल्कुल हम भारत के साथ हैं और इस प्रपोजल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए सभी कंपनियां और सभी यूरोपियन देश भारत की शरण में पहुंचे हैं। एक तरीके से इन्होंने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन क्या भारत पीछे हटेगा? नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो ये यूरोपियन देश हैं, ये भारत जैसे तमाम विकासशील देशों पर एक कार्बन टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं। मतलब कि भारत जैसे तमाम विकासशील देशों में जो भी सामान बनकर यूरोपियन देशों में, अमेरिका में बेचा जाता है, उस पर ये अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। किस बात का टैक्स? दरअसल इनका मानना है कि भारत जैसे देश बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, इसीलिए इन पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाए। ये एक बहाना है इनका। असल में ये भारत का एक्सपोर्ट गिराना चाहते हैं, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था जो भयानक रफ्तार से बढ़ रही है उसे किसी तरीके से स्लो किया जा सके। इसीलिए भारत इनकी काट करेगा इस डिजिटल टैक्स से, कि अगर आप कार्बन टैक्स लगाओगे तो हम भी डिजिटल टैक्स लगाएंगे, यानी कि आपके नहले पर हमारा दहला होगा। इसके अलावा दूसरे फायदे की संभावना ये है कि भारत इन तमाम सेमीकंडक्टर कंपनियों को कह सकता है कि ठीक है, तुम्हें टैक्स नहीं देना, मत दो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारा काम करना होगा कि जितनी भी तुम्हारी फैक्ट्रियां यूरोप में, अमेरिका में या दुनिया के किसी भी देश में लगी हैं, उन्हें भारत में लगाओ। ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमसे इतनी मोटी रकम वसूलेंगे कि तुम्हारा भट्टा बैठ जाएगा।
हालांकि मुझे पता है आप में से कई लोग कह सकते हैं कि यार इससे सेमीकंडक्टर कंपनियां नाराज भी हो सकती हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि इनकी फैक्ट्रियां भारत में लगे। टैक्स की वजह से और भारत की इस प्रकार की डील की वजह से ये नाराज होकर भारत से जा भी सकती हैं। तो देखिए, इसका इंतज़ाम भारत ने पहले ही कर लिया है। एक तो टैक्स का लालच, दूसरा भारत की PLI स्कीम का लालच। आप जानते ही होंगे कि भारत की एक सेमीकंडक्टर PLI स्कीम है जिसके तहत हम $10 बिलियन का फ़ायदा देंगे तमाम सेमीकंडक्टर कंपनियों को जो भारत में अपनी ब्रांच या फैक्ट्रियां सेटअप करेंगी। और इसके तहत बहुत सारी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुकी हैं। यानी कि भारत ने प्रॉपर होमवर्क करने के बाद, प्रॉपर कई साल की प्लानिंग करने के बाद इस प्लान को एक्शन में लेकर आया है। हालांकि इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको सूचित करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।